हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एट होम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस समय इंग्लिश में हमारा प्रोज चल रहा है और प्रोज का हम पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चौथे पैराग्राफ से लेकर छठवें पैराग्राफ तक बहुत ही सिंपल तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। पैराग्राफ 7। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। वाइल मीन्स जबकि, थिंकिंग मीन्स विचार करना या फिर सोचना। जबकि मैं इन सभी बातों पर विचार कर रहा था, आई हर्ड मतलब सुना, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम बुलाए जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। टर्न मीन्स बारी और रिसाइट मतलब बोलने की। अब मेरी बोलने की बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल। वॉट वुड मीन्स क्या कुछ, आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल सामर्थ होने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं था। टू से दैट या बोलने के लिए या सुनाने के लिए। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भयानक नियमों को। ऑल थ्रू मीन्स पूरा का पूरा। वेरी लाउड बहुत तेज तेज। एंड क्लियर बिल्कुल स्पष्ट। एंड विथआउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन आई गॉट मिक्सड अप मीन्स मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में मैं उलझ गया। एंड स्टूड देयर और खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग मीन्स पकड़कर, मैं अपने डेस्क को पकड़कर वहीं पर खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कनें चल रही थी या फिर मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। डेयरिंग मीन्स हिम्मत और लुक अप मतलब ऊपर, मुझमें ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। क्लियर? आइए हम इस पैराग्राफ को एक बार जल्दी से फिर से समझते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इन सभी बातों पर विचार कर रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम बुलाए जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बोलने की बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट, मैं सामर्थ होने के लिए, क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था, यह बोलने के लिए। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भयानक नियमों को बोलने के लिए। ऑल थ्रू पूरा का पूरा। वेरी लाउड तेज तेज। एंड क्लियर बिल्कुल स्पष्ट। एंड विथआउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पर मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कनें चल रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में ऊपर देखने की साहस या मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। क्लियर? अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। 8th पैराग्राफ। आई हर्ड, मैंने सुना। एम हैमल से टू मी, एम हैमल को मुझसे यह कहते हुए। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा अवश्य ही महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रतिदिन हम स्वयं से कहते हैं या अपने आप से कहते हैं। वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा या कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं। हाय दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, हाय या कितनी बड़ी परेशानी। ग्रेट मतलब बड़ी, ट्रबल मतलब परेशानी। हाय या कितनी बड़ी परेशानी है अल्सास के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने के लिए कल को टाल देती है।
नाउ दोज फेलोज आउट दियर, अब बाहर के लोग जो आएंगे, विल हैव द राइट, उन लोगों के पास अधिकार होगा, राइट मीन्स अधिकार होगा, टू से टू यू, तुमसे यह कहने का, हाउ इज इट, यह कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, प्रिटेंड मीन्स होता है नाटक या फिर दिखावा, तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा या नाटक करते हो, एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट, ना तो तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पर तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, ग्रेट डील मीन्स पर्याप्त, डील मीन्स कारण है, टू रिप्रोच, रिप्रोच मतलब दोष देने का, हम सभी के पास पर्याप्त कारण है स्वयं को दोष देने का। आइए इसके आगे देखते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, एनेक्सियस मतलब उत्सुक और इनफ मतलब पर्याप्त, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए, दे प्रिफर्ड, वे तुम्हें भेजना चाहते थे, टू पुट यू टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन अ फार्म, खेतों में, और एट मिल्स, और आरा मशीन में काम करने के लिए भेजना चाहते थे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि पैसा और थोड़ा ज़्यादा मिल सके, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं स्वयं भी दोषी हूँ, ब्लेम मतलब दोषी, हैव आई नॉट ऑफन, हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने, ऑफन मीन्स प्राय या अक्सर, सेंट यू टू, तुम्हें नहीं भेजा है, वाटर माई फ्लावर्स, अपने पौधों को या अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड मतलब बदले में किसके, लर्निंग योर लेसन, तुम्हें पढ़ाने के बजाय क्या मैंने तुम्हें हमेशा अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है, एंड व्हेन आई वांटेड, और मैं जब चाहता था, गो टू फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने जाना, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी है, क्लियर। अब आइए हम इस पैराग्राफ को एक बार पूरा फिर से समझते हैं। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे यह कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही बुरा महसूस हो रहा होगा, सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम प्रतिदिन स्वयं से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा या फिर मैं कल पढ़ लूँगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं, आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, हाय कितनी बड़ी परेशानी है अल्सास के साथ, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने के लिए कल को टाल देती है, नाउ दोज फेलोज आउट दियर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब बाहर के जो लोग आएंगे उनके पास तुमसे यह कहने का अधिकार होगा, हाउ इज़ इट, ऐसा कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी तुम अपनी भाषा में ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, पर तुम सबसे बुरे नहीं हो, नन्हे फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सभी के पास स्वयं को दोष देने का पर्याप्त कारण है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए, दे प्रिफर टू यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स, वे तुम्हें पढ़ाने के बजाय खेतों में और आरा मशीन में काम करने के लिए भेजना चाहते थे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे और थोड़ा अधिक पैसा मिल सके, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं स्वयं को भी दोषी मानता हूँ, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू
वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने तुम्हें हमेशा या फिर प्रायः अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है, पढ़ने के बजाय या पढ़ाने के बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। क्लियर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। 9th पैराग्राफ। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक करके। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच भाषा पर बात करते हैं या बताते हैं। सेइंग दैट, और कहते हैं कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह सबसे सुंदर भाषा है पूरी दुनिया में। द क्लियरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, गार्ड मतलब सुरक्षित रखना है, इसे हमें सुरक्षित रखना है। अमंग अस, अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट, और कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन अ पीपुल आर इनस्लेव्ड मीन्स गुलाम, जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वे जिस तरीके से या जिस मजबूती से अपनी भाषा से बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। इट इज़ एज, उनके लिए ऐसा है। इफ़ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और फिर हमारा पाठ पढ़ने लगे, पढ़कर हमें सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, अमेज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो गया। मैं आश्चर्यचकित हो गया यह देखकर। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे यह सब कितना अच्छे से समझ में आ रहा। अंडरस्टूड मीन्स समझ में आना। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, जो कुछ भी वो बोल रहे थे। सीम्ड मतलब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा आसान मुझे लग रहा था जो कुछ भी वो बता रहे थे। आई थिंक, मैंने सोचा। टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं। लिसन मतलब सुना ही नहीं, केयरफुली मीन्स ध्यान से। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, और उन्होंने ऐसा कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया, कभी ऐसा पढ़ाया भी नहीं। एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, सब कुछ इतना धैर्यतापूर्वक उन्होंने कभी ऐसा पढ़ाया भी नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो बेचारा व्यक्ति अर्थात एम हैमल wanted to give us, हमें देना चाहते थे। all he knew before going away, जो भी कुछ वे जानते हैं वह जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहते हैं, हमें सब कुछ बता देना चाहते हैं। and to put it ऑल इंटू आवर हेड एट वंस स्ट्रोक, और वे हमारे दिमाग में, इंटू आवर हेड्स, और वे हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं सब कुछ। एट वन स्ट्रोक, एक बारकी में या एक बार में। क्लियर। आइए हम इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देखते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक करके। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते हैं। सेइंग दैट, और कहते हैं इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा अर्थ। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इट अमंग अस, अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो वे अपनी भाषा से जिस प्रकार, जिस मजबूती से जुड़े रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो मानो ऐसा होता है कि उनकी जेल की चाबी उनके पास स्वयं होती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने अर्थात एम हैमल ने
व्याकरण की किताब खोली और हमारा पाठ सुनाया। इट वॉज अमेज्ड टू सी, यह देखकर मैं सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे यह सब चीज़ें कितने अच्छे से समझ में आ रही हैं। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, वे जो कुछ भी बोल रहे थे वो सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने यह सोचा कि मैंने कभी इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं होगा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने कभी इतना धैर्यतापूर्वक सब कुछ इतना अच्छे से समझाया भी नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो बेचारा व्यक्ति अर्थात एम हैमेल जो कुछ भी जानते हैं वह सब कुछ हमें बता देना चाहते हैं यहाँ से जाने के पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे दिमाग में सारी बातें एक ही बार में बिठा देना चाहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।